की प्रमुख खबर इस प्रकार से। महाराष्ट्र के पालघर से जो तस्वीरें आई उसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। दर्दनाक तस्वीरें देखकर कई लोग रातों की नींद नहीं सो पाए कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो निरीह संतों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाले। और सबसे बड़ी बात, पुलिस कैसे इतनी निर्बल हो सकती है कि वो पागल और वहशी भीड़ के आगे दो संतों को परोस दे और खुद अपनी जान बचाकर भाग जाए। तस्वीरों से जो नजारा दिख रहा है वो साफ बता रहा है कि जैसे पुलिस ने इस भीड़ के सामने संतों को लाकर परोस दिया हो कि लो इनकी हत्या कर दो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बात अच्छी है कि अब तक देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में नहीं आया है। किसी फिल्मी सितारे को यह देखकर इस देश में डर नहीं लगा है। किसी साहित्यकार ने अब तक अपना अवार्ड यह कहकर वापस नहीं किया है कि सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने में नाकाम है। और किसी विदेशी अखबार ने अब तक यह नहीं लिखा है कि भारत लिंचिस्तान बन चुका है। कुछ दोगले फिल्मी सितारे भी अपने बिलों से देश को बदनाम करने वाली पर्चियां हाथों में लेकर अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। सेक्युलर जमात इस लिंचिंग पर खामोश है। कोई प्राइम टाइम नहीं हो रहा है। उनके ट्विटर अकाउंट भी सूने पड़े हैं जो अखलाक और पहलू खान की लिंचिंग पर चीख चीख कर पुलिस, सरकार और देश के एक धर्म के लोगों को बदनाम कर रहे थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्यों ये कथित सेक्युलर चुप्पी साध कर बैठे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने वाले लोग उनके मतलब के नहीं थे। वे दलित नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह खबर यह आ रही है कि जहां यह लिंचिंग हुई वहां इनके वैचारिक भाई मौजूद थे। इसलिए भी इन्होंने खामोशी की चादर ओढ़कर उनको बचाने की कोशिश शुरू कर दी। जी हां, इस घटना में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि घटना गुरुवार रात यानी कि 16 अप्रैल को हुई, लेकिन इस पर लीपापोती की कोशिश होती रही। आखिर क्यों राज्य सरकार ने इसको छिपाने की कोशिश की? अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो सरकार इस घटना को ऐसे ही छिपा जाती। दरअसल स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए हो इस पूरे षड्यंत्र के तार जोड़ते दिख रहे हैं। पालघर मॉब लिंचिंग के एक वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसमें दिख रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जानकारी मांगी थी। तो पता चला है कि वो शख्स शरद पवार की पार्टी का नेता है। बीजेपी के महासचिव सुनील देवधर ने स्थानीय लोगों के हवाले से जानकारी दी है। उस शख्स का नाम काशीनाथ चौधरी बताया जा रहा है। यह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का जिला सदस्य है। देवधर ने यह भी बताया कि इस हत्यारी भीड़ में वामपंथी पार्टी सीपीएम के पंचायत सदस्य और उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी शामिल थे। अब आप समझ गए होंगे कि लिबरल और सेक्युलरों के मुंह में इस घटना को लेकर दही क्यों जम गया है। एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी है और उसके नेताओं का इस कातिल भीड़ में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। साथ ही हत्याओं और हिंदुओं की घृणा के इतिहास से लबरेज पार्टी सीपीएम के नेताओं का भी इस भीड़ में शामिल होना ये किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि इन साधुओं को चोरी के शक में मारा गया ये बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या चोर कार में चोरी करने आ सकते हैं? दूसरा, क्या 70 साल का भगवाधारी बुजुर्ग चोरी कर सकता है? इसलिए अफवाह वाला यह दावा बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत लगता है। फिर पुलिस की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है। पहले पुलिस ने कार रोकी और इन संतों को गाड़ी से उतारकर सड़क पर लाकर बिठा दिया। क्यों? फिर 20 से 250 लोगों की भीड़ वहां कहां से आई, किसने बुलाई? और संतों के इर्द गिर्द घूम रहे वो 5-6 पुलिस वाले कहां चले गए जब इन पर हमला किया गया? एक वीडियो में एक पुलिस वाला लहूलुहान बुजुर्ग को किसी चौकी नुमा जगह से बाहर लाते हुए दिख रहा है और वो उसे बचाने की बजाय भीड़ के हवाले कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? अगर बाहर भीड़ उग्र थी तो उसने उस बुजुर्ग को चौकी में ही सुरक्षित क्यों नहीं रखा और पुलिस फोर्स के लिए जिला मुख्यालय को फोन क्यों नहीं किया? सवाल अनगिनत है, लेकिन देखना होगा कि जांच करने वाली महाराष्ट्र की सीआईडी को ये सवाल दिखते हैं या नहीं, क्योंकि सवाल ही है जो इस घटना के सुनियोजित होने की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये जो पालघर में घटना हुई एक सुनियोजित साजिश थी और आपके पास भी इस घटना से जुड़ा हुआ कोई लिंक,
कोई इशारा, कोई सबूत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हुई हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं सोशल मीडिया में इसे सांप्रदायिक हिंसा का रंग दिए जाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे सांप्रदायिक हिंसा नहीं माना और कहा है कि इस मामले में 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बीते कुछ दिनों से इस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली थी। गुरुवार की रात मुंबई से 2 साधु और उनके ड्राइवर सूरत जा रहे थे। पालघर के गढ़चिंचले गांव के पास भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में इनकी गाड़ी को रुकवा लिया और इनकी पीट कर हत्या कर दी। साधुओं के नाम सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज थे। पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटना के दौरान उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और 2 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में पुलिस के 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन रविवार शाम से सोशल मीडिया पर झूठ चलाया जा रहा है और इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए सोशल मीडिया साइट पर अलग अलग तस्वीरें साझा की जा रही हैं। कई मीम शेयर हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक धर्म से जुड़े लोगों की हत्या हो रही है। ट्विटर पर भी पालघर से जुड़े 4 ट्रेंड चल रहे हैं, जिनमें एक ट्रेंड के अनुसार महाराष्ट्र में साधु खतरे में हैं। हालांकि पहली बार यहां हमला नहीं हुआ। इस मामले के 2 दिन पहले भी मंगलवार के दिन इलाके में जरूरतमंदों को खाना देकर घर लौट रहे डॉक्टर विश्वास वल्वी को भी चोर समझकर लोगों ने रोक लिया था और पुलिस पर भी पथराव किया गया। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए। विपक्ष के सवाल और सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ को लेकर राज्य सरकार की ओर से भी ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां ट्वीट कर बताया कि मामले में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूरे मामले का सांप्रदायिकरण देखते हुए यह तक कह दिया कि मरने और मारने वालों के धर्म में कोई अंतर नहीं है और इस मामले का सांप्रदायिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में पालघर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके में पहले से फैले अफवाह को कम करने के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए, अफवाहों को फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई, गुरुवार को हुए हत्या के समय पर्याप्त संख्या में पुलिस मौके पर क्यों नहीं थी। फिलहाल पालघर मामले की जांच अब राज्य की सीआईडी को सौंप दिया गया है। लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक बताकर ट्रेंड किया जा रहा है, वो भी पालघर में हुए अफवाह से कम नहीं है। प्रशासन की ओर से गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई यह मुमकिन है, वो भी तब जब झूठ को अलग अलग संदेश, तस्वीर और हजारों लोगों के फोन तक पहुंचाया जा रहा है। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज में आप बने रहें।